Hello friends, welcome to our YouTube channel New Address Senior Secondary School Maham. I am Kiran. Today I will teach you class 6th lesson first food. Where does it come from? यानी हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि फूड क्या है और वह किन सोर्सेज से हमें मिलता है। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि हमें फूड दो सोर्सेज से मिलता है, या तो वो एनिमल से मिलता है या फिर हमें प्लांट से मिलता है। तो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि जो एनिमल से फूड मिलता है उसको, उन एनिमल्स को हम क्या बोलते हैं, या फिर वो किस किस टाइप से हमें मिलता है, किस किस रूप में मिलता है और हम उसका यूज कैसे करते हैं। तो अब हम अपना लेसन स्टार्ट करते हैं। What did you eat at home today? आप आज अपने घर पर क्या खा रहे हो? Find out what your friend ate today. Did you eat the same kind of food yesterday and today we all eat different kinds of food of different times? Is not it? यानी हमें इस पैराग्राफ में बताया गया है कि आज आप क्या खा रहे हैं और आपके फ्रेंड ने क्या खाया है। तो आप जानोगे कि आपने जो फूड खाया और आपके फ्रेंड ने खाया वो एक टाइप का नहीं था, वो अलग अलग काइंड का था। तो इससे हम यह कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि यानी यह अनुमान लगा सकते हैं कि हर एक एनिमल को या हर एक ऑर्गेनिज्म को अलग अलग से फूड की रिक्वायरमेंट होती है। यानी उनको जो एनर्जी है वो भी अलग अलग अमाउंट में चाहिए। यानी आपका फ्रेंड अगर ज्यादा काम करता है और आप उनके कंपैरिजन में कम काम करते हो तो उनको ज्यादा फूड की रिक्वायरमेंट होगी। तो हम कह सकते हैं कि फूड है ना, फूड अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से लिया जाता है बॉडी के अंदर। तो हर एक ऑर्गेनिज्म को अलग अलग काइंड के फूड की रिक्वायरमेंट होगी। अब हम बात करते हैं फूड वैरायटी की, कि फूड की वैरायटी क्या होगी, वो किस टाइप का होगा। आस्क योर फ्रेंड इन द स्कूल अबाउट द आइटम्स दैट दे वुड बी ईटिंग ड्यूरिंग द डे। अब आपको आपके फ्रेंड के स्कूल के फ्रेंड से पूछना है कि वो पूरे डे के ड्यूरिंग में क्या खाता है। सी इफ यू कैन ऑल्सो गेट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम फ्रेंड्स स्टेइंग इन डिफरेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया। अगर आप जानना चाहो कि जो इंडिया के डिफरेंट जगह पे स्टेट्स में रहते हैं, उनसे आप पूछना चाहोगे तो उनका जो फूड है वो अलग टाइप का मिलेगा। List all the items in your textbook as given in the table 1.1 for as many friends as possible. आपको जो फूड हमारी जो टेबल दी गई है इसमें आपके फ्रेंड्स का फूड लिखना है कि वे कौन कौन सा फूड खाते हैं। तो आप जान के हैरान रह जाओगे कि डिफरेंट स्टेट में डिफरेंट टाइप का फूड खाया जाता है। यानी वो उनके जो एनवायरनमेंट है उसके हिसाब से भी फूड को लेते हैं या फिर उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। There seems to be so much variety in the food that we eat. तो हम देखते हैं कि यहाँ पे फूड की वैरायटी में बहुत सारे चेंजेस होते हैं जो हम खाते हैं। What are these food items made up of? अब हम जानेंगे कि जो फूड है वो बना तो जो एक काइंड के मतलब मिला तो हमें प्लांट से है, लेकिन वो उसके टाइप अलग अलग है। थिंक अबाउट राइस कुक्ड एट होम। वी टेक raw rice and boil it in the water. Just two materials or ingredients are needed to prepare a dish of boiled rice. अगर हमें जो चावल है उनको उबालना है तो हमें only 2 ingredients यानी केवल 2 घटकों की आवश्यकता होगी। वे हैं वाटर एंड राइस, जो रा राइस है। लेकिन आप देखोगे कि हमें कई प्रकार के, अगर कोई अलग से डिश बनानी है तो हमें 2 से ज्यादा इंग्रेडिएंट्स की भी रिक्वायरमेंट हो सकती है। जैसे कि आप वेजिटेबल करी बनाते हो यानी कोई सब्जी बनाते हो तो आपको उसमें स्पाइसेस की, वाटर की, साल्ट की एंड वेजिटेबल्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो उनमें हमें जो 2 से ज्यादा इंग्रेडिएंट्स की रिक्वायरमेंट है। तो हम कह सकते हैं कि उनके जो इंग्रेडिएंट्स हैं यानी जो जिनसे वो मिलकर बना है घटक, वे भी कई प्रकार के हो सकते हैं, उनमें भी चेंजेस जा सकते हैं। अब एक्टिविटी नंबर 2 में हमें देखना है चूज सम ऑफ द आइटम्स यू लिस्टेड इन द टेबल 1.1 एंड ट्राई टू फाइंड आउट। अब हमने जो 1.1 टेबल में हमने जो भरा था कि
आपके फ्रेंड्स का नाम लिखना, फिर उन्होंने जो फूड आइटम खाया है उसका नाम लिखना। तो अब हमें क्या करना है, जो फूड आइटम हमने लिखा है उसके बारे में हमने बताना है कि उसके अंदर कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स हैं। जैसे कि जो टेबल में बता भी रखा है, रोटी एंड चपाती, उसमें हमें 2 इंग्रेडिएंट्स की रिक्वायरमेंट होगी। इसके लिए हमें आटा और वाटर चाहिए है। अगर आपको दाल बनानी है तो उसमें आपको पल्सेस चाहिए हैं, वाटर चाहिए, साल्ट, ऑयल, घी, स्पाइसेस की रिक्वायरमेंट होगी। अनदर एग्जांपल भी हम ले सकते हैं, जैसे कि हमने कोई करी ले ली, तो हमें करी में बेसिकली वेजिटेबल्स की, वाटर की, स्पाइसेस की और एनी अदर ऑयल एंड कुछ और भी कंपोनेंट्स जिनकी हमें जरूरत पड़ सकती है। तो हम यह भी अनुमान लगा सकते हैं कि जो फूड आइटम्स हैं वो अलग अलग इंग्रेडिएंट्स से मिलकर बने हैं। हमने बात की फूड की, तो वो भी डिफरेंट काइंड्स का हो सकता है। और अब हमने बात की फूड के इंग्रेडिएंट्स की, तो वे 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, या फिर 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं फूड मटेरियल्स एंड सोर्सेज कि फूड मटेरियल क्या है और उनके सोर्सेज कहाँ हैं, यानी जो हमें फूड मिल रहा है वो कहाँ से मिल रहा है। It may be easy for us to guess the sources of some of the ingredients that we listed in table 1.2. अब हम जानेंगे कि हमने जो फूड के आइटम्स इंग्रेडिएंट्स लिखे हैं 1.2 में, आप उनको देख सकते हैं कि वो हमारे एनवायरनमेंट में ही मिलते हैं। जैसे कि हमने दाल का एग्जाम्पल लिया था, उसमें हमें पल्सेस प्लांट से मिलती हैं, ऑयल भी हमें प्लांट से मिलता है, स्पाइसेस भी प्लांट से मिलती है। अगर आप मिल्क का एग्जाम्पल लो तो आपको मिल्क एनिमल से मिल सकता है। तो हमें सोर्सेज हम पता लगा सकते हैं कि वो कहाँ से आए हैं। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स फॉर इंटेंस, वेयर डू दे कम फ्रॉम। फ्रूट्स और जो वेजिटेबल्स हैं वो कहाँ से आए हैं। प्लांट्स, ऑफ कोर्स आपका आंसर होगा कि प्लांट से। What are the sources of rice और wheat? अब हम जानते हैं कि राइस और व्हीट हैं वो कहाँ से हैं, तो वे भी बेसिकली प्लांट से ही मिले हैं। You may have seen paddy और wheat filled with rows and rows of the plants. आपने देखा ही होगा कि जो पैडी यानी जो चावल के खेती है और जो व्हीट है फील्ड है वो रोज में लगाए जाते हैं, उनके रोज में उनके प्लांट लगाए जाते हैं, जिससे कि उनका फील्ड बन जाता है और फिर हमें फील्ड से जो राइस मिलता है। Which gives us these grains, यानी उनसे हमें ये अनाज मिलता है। And then there are food items like milk, egg, meat which come from animals. और जो जैसे कि फूड आइटम्स है मिल्क, एग और मीट, वे हमें एनिमल्स से मिलते हैं। अब एक्टिविटी 3 को देखते हैं। Let us take the food items listed earlier and trying to find out where they come from, the ingredients and their sources. अब हमें जो हमने फूड आइटम्स के नाम लिखे थे उनका हमें बताना है कि उनके इंग्रेडिएंट्स कौन से हैं और वे हमें किन सोर्सेज से मिलते हैं। यानी सोर्सेज क्या होंगे, 2 होंगे, या तो प्लांट्स या फिर एनिमल्स। तो हमें उनके सोर्सेज लिखने हैं, वे प्लांट से मिले हैं या फिर एनिमल से। अब हम देखते हैं टेबल 1.3। हमने लिया इडली राइस, उड़द दाल और साल्ट और वाटर से मिलकर बनी होगी, तो ये हमें चारों इंग्रेडिएंट्स प्लांट से मिलते हैं। अब हम लेते हैं चिकन करी की, तो चिकन हमें एनिमल से, स्पाइसेस, ऑयल, घी, वाटर, ये तीनों चीज़ें हमें प्लांट्स या फिर एनिमल से भी मिल सकती है। ऑयल और घी हमें एनिमल से भी मिल सकता है और स्पाइसेस हैं वे हमें मिलती हैं प्लांट से। What do we conclude from activity? Plants are the sources of food ingredients like grains, cereals, vegetables and fruit. हम इन एक्टिविटी से अनुमान लगा सकते हैं कि जो फूड है, इन फूड इंग्रेडिएंट्स लाइक जैसे कि ग्रेन्स, cereals, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, वे हमें प्लांट से मिलते हैं। तो हमें प्लांट्स किन किन का सोर्स है, तो हम कह सकते हैं कि जो ग्रेन है यानी जो हमें अनाज या जो अनाज मिलता है, करेल्स वह अनाज, वेजिटेबल्स और फ्रूट्स, तो ये हमें मिलते हैं प्लांट से। अब एनिमल्स की बात करें तो एनिमल्स प्रोवाइड अस विद मिल्क, मीट, प्रोड्यूस, एग्स, और जो हमें एनिमल्स से मिलते हैं मीट,
मिल्क और एग्स। तो अगर हम बात करें कि हमें प्लांट से मिलने वाले फूड आइटम्स का नाम बताओ, तो ग्रेन, स्केल्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। अगर बात करें एनिमल किन 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 चीज़ों का सोर्स है, तो वो है मिल्क, मीट और एग का। और हम जानते हैं मिल्क से हम कर्ड बना सकते हैं और चीज़, और जो कि पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड यूज की जाती है। अब हम बात करते हैं प्लांट पार्ट एंड एनिमल्स, कि प्लांट के पार्ट क्या है और एनिमल से हमें कौन कौन से प्रोडक्ट मिलते हैं फूड के रूप में। प्लांट्स आर वन ऑफ द सोर्स ऑफ आवर फूड। हम जानते हैं कि प्लांट से भी हमें फूड के सोर्सेज, प्लांट भी हमारे फूड का सोर्स है। अब जहाँ हम यह देख सकते हैं कि प्लांट के हम डिफरेंट पार्ट को अपने फूड के रूप में लेते हैं। जैसे कि हम पोटैटो का एग्जांपल ले, तो पोटैटो बेसिकली एक स्टेम है। तो हम यहाँ पे लिख भी सकते हैं कि पोटैटो के हम किस पार्ट को खाते हैं, स्टेम को। अगर आप अनियन का एग्जांपल ले, तो अनियन होता है लीफ। ऐसे कई एग्जाम्पल हैं, जैसे कि जिनको हम फ्रूट समझ के खाते हैं, लेकिन पोटैटो अगर रियलिटी में ले तो वो एक स्टेम होता है, अनियन एक लीफ होती है, जिनको हम फूड के रूप में लेते हैं। तो हम कह सकते हैं कि हम फूड के डिफरेंट पार्ट को अपने फूड के रूप में लेते हैं। वी ईट मैनी लीफी वेजिटेबल, हमने कई लीफी वेजिटेबल्स को खाया होगा। वी ईट फ्रूट्स ऑफ सम प्लांट्स, और हम कई प्लांट्स के फ्रूट्स को अपने फूड के रूप में लेते हैं। और हम कई जैसे सीड्स के रूप में भी लेते हैं। सीड्स जैसे कि हमने पल्सीज लिया, पल्सीज, और हमने व्हाइट लिया, तो हम उनके बेसिकली सीड्स को अपने फूड के रूप में लेते हैं, यानी उनके बीजों को अपने भोजन के रूप में लेते हैं। समटाइम्स रूट्स, स्टेम एंड इवन फ्लावर्स। अब कई बार तो हम जो रूट्स हैं उनको अपने फूड के रूप में लेते हैं। इसके लिए हम एग्जाम्पल ले सकते हैं, इसके लिए हम कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। और कई बार हम स्टेम्स के लिए हम पोटैटो का एग्जाम्पल ले सकते हैं, और फ्लावर्स को भी कई बार हम फूड के रूप में लेते हैं। सम प्लांट्स हैव 2 और मोर एडिबल पार्ट्स। अब हम बात कर सकते हैं कि कई बार जो एक ही प्लांट के दो पार्ट्स को हम फूड के रूप में लेते हैं। तो इसके लिए हम एग्जाम्पल लेंगे मस्टर्ड प्लांट का। अब मस्टर्ड प्लांट है, उसके जो सीड्स हैं उनसे हम ऑयल लेते हैं, और जो उनकी लीफ है उनको हम वेजिटेबल्स के रूप में लेते हैं। तो कई एग्जाम्पल हैं, जैसे कि हम इसके लिए अनदर एग्जाम्पल लेते हैं बनाना प्लांट का। तो बनाना प्लांट के जो स्टेम है उसका भी फूड के रूप में यूज किया जाता है, और उसके जो फ्रूट हैं उनका भी हम यूज करते हैं अपने फूड के रूप में। तो कई ऐसे प्लांट्स हैं जिनके 2 या 2 से अधिक एडिबल पार्ट हो सकते हैं। इसके लिए हमने 2 एग्जाम्पल देखे हैं, एक मस्टर्ड प्लांट एंड अनदर बनाना प्लांट। मस्टर्ड प्लांट का एग्जाम्पल ले तो हमें उनमें सीड को अपने फूड के रूप में लेते हैं और उनकी लीव्स को, और बनाना में हम लेते हैं उसके स्टेम और फ्रूट को। अब हम देखते हैं टेबल 1.4। तो टेबल 1.4 में हमें बताया गया है कि हम कौन से पार्ट को अपने फूड के रूप में लेते हैं। जैसे कि ब्रिंजल करी का एग्जाम्पल लिया, तो ब्रिंजल करी के इंग्रेडिएंट्स को देखें तो ब्रिंजल है, चिली है, चिली को हमने स्पाइस के रूप में लिया है, ऑयल है जो हमें ग्राउंड नट या फिर मस्टर्ड, सोयाबीन और किसी अनदर प्लांट। अब ऑयल की बात करें तो यह हमें प्लांट से मिला है। तो ब्रिंजल की बात करें तो वो एक फ्रूट है, चिली फ्रूट है, और जो ऑयल है वो हमें प्लांट से मिला है, तो और वो है एक सीड। अब हम देखते हैं एक्टिविटी नंबर 4। फ्रॉम ऑल द फूड आइटम्स यू हैव लिस्टेड इन द टेबल 1.3 चूज दोज आइटम्स whose ingredients are obtained from plants and which part of the plant। अब हमने जो फूड आइटम्स लिए हैं उनको हमने टेबल 1.4 में देखा कि हमें जो प्लांट से मिले हैं उनके इंग्रेडिएंट्स को देखा, और फिर वे इंग्रेडिएंट्स प्लांट के कौन से पार्ट से मिले हैं उनको देखा। तो एक्टिविटी नंबर 5 में हम देखते हैं कि हमें कुछ ड्राई सीड्स लेने हैं मूंग या फिर चना के।
तो उनको हमें स्मॉल क्वांटिटी जो सीड की है उनको हमें किसी कंटेनर में वाटर के अंदर भिगो के रख देना है और उसको 1 दिन के लिए आपको छोड़ देना है। नेक्स्ट डे अब आप नेक्स्ट डे क्या करोगे, उसका जो वाटर था उसको हम बाहर निकाल देंगे और जो सीड्स हैं उनको हम किसी वेसल्स में डाल देंगे, किसी बर्तन में डाल के उनके ऊपर से हम कोई वेट क्लॉथ या कोई गीला कपड़ा उनके ऊपर से ढक देंगे। तो आप नेक्स्ट डे ऑब्जर्व करोगे कि उसके अंदर कुछ वाइट स्ट्रक्चर्स आ गए हैं जो बेसिकली हमें रूट्स के जैसे दिखाई दे रहे हैं। तो आप जो उनको हम बोल सकते हैं स्प्राउटेड, यानी उनके अंदर स्प्राउट्स निकल आए हैं, उनके अंदर छोटी छोटी जड़ें निकल आई हैं। इफ नॉट, अगर आपको ये स्ट्रक्चर उन 3 दिनों में भी ना दिखाई दे तो आप कोई अगले दिन भी आप उनको भिगो के या फिर उसको कपड़े में लपेट के रख सकते हो। तो आप कुछ टाइम बाद देखते हो कि जो हमारे सीड्स थे जो मूंग या फिर चना के, तो उनके ऊपर स्मॉल वाइट स्ट्रक्चर्स आ जाते हैं जिनको हम बोलते हैं स्प्राउट्स। तो आप इसको स्टार मार्क कर सकते हैं, आपको इसको याद करना है। अब हम डू यू नो वेयर हनी कम फ्रॉम, अब हमें देखना है कि हम जो हनी अपने फूड के रूप में लेते हैं वो कहाँ से आता है। हम ये जानते हैं कि बीज जो फ्लावर्स के नेक्टर को अपने फूड में, जो स्वीट जूसेस है फ्लावर के अंदर, उनके अंदर जो रस है उसको उसको फ्लावर से लेते हैं और उसको कन्वर्ट कर देते हैं हनी में और फिर उसको स्टोर करते हैं अपने हीव के अंदर, अपने छत्ते के अंदर। तो हम उस जो नेक्टर मिला है, जो स्वीट जूस मिला है हमें प्लांट से, और उसको हमने कई टाइम के लिए स्टोर कर दिया बीज ने हीव के अंदर, तो हम उसको बोलते हैं हनी, जिसको हम फूड के रूप में लेते हैं। फ्लावर्स एंड देयर नेक्टर मे बी अवेलेबल ओनली फॉर ए पार्ट ऑफ द ईयर, मतलब हमें जो फ्लावर का नेक्टर है वो कुछ टाइम के लिए मिलता है। जैसे कि जब फ्लावरिंग होगी प्लांट के ऊपर तभी हमें वो नेक्टर मिलेगा। सो बीज स्टोर दिस नेक्टर फॉर दिस देयर यूज ऑल थ्रू द ईयर। तो इसीलिए हमें जब प्लांट्स के ऊपर फ्लावर नहीं होते तो उस टाइम के लिए अभी बीज अपने खुद के यूज के लिए उसको स्टोर करके रखती है, और अगर हमें वो हीव कहीं मिल जाता है तो हम उसको कलेक्ट करके वहां से हनी को ले लेते हैं। तो अब हम बात करें हनी की, तो बेसिकली जो हमें फ्लावर से मिलता है, फ्लावर से हमें नेक्टर मिलता है और नेक्टर को जो बीज है वो स्टोर कर लेती हैं। और अगर बात करें नेक्टर क्या है, तो नेक्टर है फ्लावर से मिलने वाला स्वीट जूस, द स्वीट जूस विच कम्स फ्रॉम ए फ्लावर। तो हम बोल सकते हैं नेक्टर क्या है और हमें नेक्टर मिला के हमें हनी कैसे मिलता है। अब बात करते हैं व्हाट डू एनिमल्स ईट। अब हम बात करते हैं कि एनिमल्स क्या क्या खाते हैं। डू यू हैव कैटल और ए पैट यू टेक केयर ऑफ, ए डॉग, ए बफेलो एंड और ए गोट। आपने कोई पेट पाला होगा, जैसे कि आप बोल सकते हैं किसी डॉग को या फिर कैट को या फिर बफेलोज को। तो आपको पता ही होगा कि वे किस चीज को अपने फूड के रूप में लेते हैं। व्हाट अबाउट अदर एनिमल। तो आप कुछ अदर एनिमल्स हैं उनके बारे में भी आप जानते होंगे, जैसे कि हम एग्जाम्पल ले सकते हैं पीजन का या फिर लिजार्ड का या फिर कई स्मॉल इंसेक्ट्स का, जो अपना फूड अलग अलग चीजों से लेते हैं। अब बात कर रहे हैं एक्टिविटी 6 की, तो हमें क्या करना है, सेवरल एनिमल्स कलेक्ट करने हैं जो हमें लिस्ट में दिए गए हैं। तो हमें लिखना है कि वो किस टाइप का फूड लेते हैं। तो हमें दिख रहा है बफेलो क्या करती, ग्रास को लेती है, ऑयल केक को, हे और ग्रेन्स को अपने फूड के रूप में लेती है। अब बात करें कैट की, तो कैट स्मॉल एनिमल्स को भी खा जाती है, बर्ड्स को भी खा लेती है और मिल्क पीती है। रेट क्या करता है, वो ग्रेन्स, क्रिल्स, अनाज को खाता है। अब लोयन हमेशा मीट खाता है जो अनदर एनिमल्स को खाता है। अब स्पाइडर भी जो स्मॉल इंसेक्ट्स हैं उनको अपने फूड के रूप में लेती है।
तो हमें देखने को मिल रहा है कि जो एनिमल्स हैं उनके अंदर वैरायटी हैं और उनके जो वे फूड ले रहे हैं उनके अंदर भी वैरायटीज हैं। हमें कई ऐसे एनिमल्स देखने को मिल रहा है जो केवल, जैसे कि हमने बफेलो का एग्जांपल लिया, वो ओनली एनिमल्स को अपने फूड के रूप में ले रही है, और कई ऐसे हैं जो ओनली मीट या फिर अनदर एनिमल्स को खा रहे हैं। तो उनको अपने फूड, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से अलग अलग टाइप के फूड की रिक्वायरमेंट होती है। अब हम बात करते हैं एक्टिविटी नंबर 7 की। हैव ए लुक अगेन एट टेबल 1.5 एंड ग्रुप द एनिमल्स एंटर्ड हेयर एज फॉलोज। प्लेस एनिमल्स विच ईट ओनली प्लांट्स और प्लांट्स प्रोडक्ट्स इन ग्रुप फर्स्ट। अब हमें करना है कि जो हमने एनिमल्स जिनकी हमने बात की थी उनको 3 ग्रुप्स में डिवाइड करना है, एक ग्रुप नंबर 1, 2 एंड 3। अब हमें एक ग्रुप, जो फर्स्ट ग्रुप है उसमें हमें ओनली वे एनिमल्स रखने हैं जो केवल प्लांट्स को अपने फूड के रूप में लेते हैं। तो हम उनको बोलते हैं हर्बीवोर्स। तो हर्बीवोर्स होता है शाकाहारी, यानी वे एनिमल्स जो केवल प्लांट्स को अपने फूड के रूप में लेते हैं, यानी जो केवल पौधों को खाते हैं, उनको हम बोलते हैं हर्बीवोर्स। अब हमें जो ग्रुप 2 है उसमें ऐसे एनिमल्स को रखना है जो ओनली अनदर एनिमल्स के मीट को खाते हैं, जो अनदर एनिमल्स को खाते हैं उनको हम बोलते हैं कार्निवोर्स। कार्निवोर्स मतलब मांसाहारी, यानी जो दूसरों को खाते हैं, दूसरे जीवों को खाते हैं, उनको हम बोलते हैं मांसाहारी या फिर कार्निवोर्स। अब 3rd ग्रुप उन एनिमल्स का बनाना जो दोनों को अपने फूड के रूप में लेते हैं। सम एनिमल्स विच ईट बोथ द प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कॉल्ड ओमनिवर्स। तो हमने 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया। फर्स्ट ग्रुप हमने उन एनिमल्स का लिया जिसमें हमने केवल प्लांट्स को, जो एनिमल्स प्लांट्स को खाते हैं उनको रखा, तो उनको हमने नाम दिया हर्बीवोर्स, यानी जो ओनली प्लांट्स को खाते हैं। ग्रुप 2 में हमने रखा जो एनिमल्स ओनली अनदर एनिमल्स को खाते हैं, यानी जो मीट खाते हैं, तो हमने उनको बोला कार्निवोर्स। एंड 3rd ग्रुप हमने ऐसे एनिमल्स का बनाया जो दोनों को अपने फूड के रूप में लेते हैं, तो उनको हमने बोला ओमनिवर्स। अगर बात करें हर्बीवोर्स की तो इसमें होंगे बफेलो और काऊ, बटरफ्लाई, तो हमने इनको बोला है हर्बीवोर्स, यानी जो ओनली प्लांट्स को खाते हैं। अब बात करें कॉर्निवोर्स की तो कॉर्निवोर्स में हो जाएंगी टाइगर, लायन, स्पाइडर, कैट भी, तो हम उनको बोलते हैं कार्निवोर्स। अब बात करें ओमनिवर्स की तो ओमनिवर्स में हमने रखा जो प्लांट और एनिमल दोनों को खाते हैं, तो उसके लिए एग्जाम्पल होगा ह्यूमन बीइंग एंड क्रो, जो दोनों चीजों को अपने फूड के रूप में लेता है। तो अब हम इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करते हैं। डू यू फाइंड दैट ऑल लिविंग बींग्स नीड द सेम काइंड ऑफ फूड। अब हम जानते हैं कि अब हमें ये पता करना है कि जो ऑल लिविंग बींग्स है, यानी जो सारी सजीव चीजें हैं, वो एक टाइप के फूड को लेते हैं या नहीं। तो हमने बात की थी कि सभी एनिमल्स को अलग अलग से फूड की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे कि टाइगर ने अलग फूड लिया या किसी ह्यूमन बीइंग ने अलग फूड लिया, तो हम कह सकते हैं कि सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को सेम काइंड के फूड की रिक्वायरमेंट नहीं होती। नेम 5 प्लांट एंड देयर पार्ट दैट वी ईट। अब हमें कुछ 5 प्लांट्स के नाम लिखने हैं और उनके जो पार्ट को हम खाते हैं, अपने फूड के रूप में लेते हैं, उनका नाम लिखना है। तो अब हमें करना है जो कॉलम ए और कॉलम बी में दिया गया है उसमें हमें मैच करना है। तो आप ये खुद से ट्राई करें। तो इसी के साथ हमारा जो क्लास 6 का चैप्टर 1 है फूड हाउ इट कम फ्रॉम, तो हमारा ये बेसिकली ये चैप्टर खत्म होता है।